हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 38 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है। ए शांत रस, बी वियोग श्रृंगार, सी संयोग श्रृंगार, डी वात्सल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न, लट लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। ए लोट लकार संभाव्य काल, बी लट लकार वर्तमान काल, सी लिट लकार भविष्यत काल, डी लंग लकार भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लोट लकार संभाव्य काल है। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कथन किसका है। ए रुद्रट का, बी भामह का, सी कुंतक का, डी वामन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुंतक का है। अगला प्रश्न, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षणमय कार्यो काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है। ये चिंतामणि की, बी कुलपति मिश्र की, सी केशवदास की, डी देव की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुलपति मिश्र का है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। ए 1920 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1941 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1931 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र हैं। ए चंद्रगुप्त, बी कामना, सी ध्रुवस्वामिनी, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी हरिशंकर परसाई ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए ध्वन्यालोक भामह का, बी साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ का, सी रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का, डी काव्य प्रकाश मम्मट का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ध्वन्यालोक भामह का नहीं है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है, भामह का ग्रंथ काव्य अलंकार है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए 1893 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। ए वर्तमान काल के लिए, बी भूतकाल के लिए, सी आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, डी चाहिए के अर्थ में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित कृति हैं। ए अलंकार, बी छंद, सी शब्द शक्ति, डी नायिका भेद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छंद है। अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी कुंडलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोरठा है। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है। ये संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम है। अगला प्रश्न, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज निबंध संग्रह किसका है। ए हरिशंकर परसाई का, बी निर्मल वर्मा का, सी अशोक वाजपेयी का, डी कृष्ण कुमार का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए लक्ष्मी नारायण लाल टूटते परिवेश, बी उदय शंकर भट्ट विक्रमादित्य, सी चतुर्सेन शास्त्री अमर राठौर, डी सेठ गोविंद दास कर्तव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल टूटते परिवेश नहीं है। टूटते परिवेश उपेंद्र नाथ अस का नाटक है। अगला प्रश्न, गिरधर में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है।
ए प्रतिदिन, बी आजन्म, सी करुणापूर्ण, डी भरपेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करुणापूर्ण है। अगला प्रश्न, लाल मणि में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कीर्ण, डी उत्कृष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्कृष्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? ए गेहूँ पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, डी राम पत्र लिखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गेहूँ पीस रहा है। अगला प्रश्न, एक छोटी सी लड़ाई किसका काव्य संग्रह है? ए अरुण कमल का, बी विमल कुमार विमल का, सी धूमिल का, डी मंगलेश डबराल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुमार विमल का है। अगला प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया है? ए श्रीधर पाठक ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी रामचरित उपाध्याय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न, वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन हैं? ए शरद जोशी, बी रविंद्रनाथ त्यागी, सी हरिशंकर परसाई, डी के.पी. सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई है। अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ए 1943 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का सिपाही, बी आवारा मसीहा, सी निराला की साहित्य साधना, डी प्रवास की डायरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए त, बी न, सी ट, डी द। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? ए प, बी ट, सी द, डी थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द है। अगला प्रश्न, रमाधन ईश रमेश, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी गुण संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुण संधि है। अगला प्रश्न, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा? ए अनयम, बी अनयत, सी अनयन, डी अनयः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनयः है। अगला प्रश्न, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी संकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, पौ फटने से पहले किसकी काव्य रचना है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी निराला की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त, बी धर्मवीर भारती, सी मनोहर श्याम जोशी, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, कवियों का कवि कहलाते हैं? ए नरेश मेहता, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी केदारनाथ सिंह, डी रघुवीर सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न, इनमें से पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ए ग्राम्या, बी पल्लव, सी स्वर्णधुली, डी समाधिता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्वर्णधुली है। अगला प्रश्न, टकसाली भाषा से तात्पर्य है? ए सामान्य भाषा से, बी बोलचाल की भाषा से, सी गढ़कर निर्मित की गई भाषा से, डी शुद्ध या परिमिश्रित भाषा से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शुद्ध या परिमिश्रित भाषा से है। अगला प्रश्न, हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपतिनाल, बी सारंगधर, सी नल्ल सिंह, डी केदार भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सारंगधर हैं। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचपेल खिचड़ी किसने कहा? ए रामकुमार वर्मा ने, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न,
रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ए रमाया, बी रमा, सी रमयो, डी रमाया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रमाया है। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए स्वामी हरिदास, बी मध्वाचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी आत्मकथा, डी कहानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संस्मरण है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 दिसंबर को, बी 14 दिसंबर को, सी 30 सितंबर को, डी 14 सितंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ए शंकराचार्य, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी मध्वाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद हैं। अगला प्रश्न, कविता का बहुवचन है? ए कविताएं, बी कविताएं, सी कविताइयाँ, डी कविताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कविताएं हैं। अगला प्रश्न, सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी करण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी करण कारक हैं। अगला प्रश्न, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ए प्रेमचंद, बी कमलेश्वर, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी उपेंद्रनाथ हस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ए स्कंदगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुवस्वामिनी, डी चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी हैं। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं? ये धर्मवीर भारती, बी भगवती चरण वर्मा, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी देवेंद्र सत्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी रेखा चित्र, डी व्यंग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? ए श्याम सुंदर दास ने, बी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने, बी बाल मुकुंद गुप्त ने, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी वियोग श्रृंगार रस, बी शांत रस, डी हास्य रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? ए भ्रष्टाचार की समस्या, बी नारी समस्या, सी मनोवैज्ञानिक समस्या, डी राजनीतिक समस्या। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजनीतिक समस्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? भौजी, बी जोरू, सी भौजाई, डी भातृजाया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भातृजाया है। अगला प्रश्न, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी बच्चन सिंह का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद, डी आरोपवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुमितिवाद है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है, भुक्तिवाद भट्टनायक का मत है, आरोपवाद भट्ट लोलट का मत है। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, बी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, सी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, डी लड़का बाजार से लौटा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा है। अगला प्रश्न, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ए प्रारब्ध, बी नियति,
सी नियत, डी भवितव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नियत है। अगला प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। कनिष्ठ, बी पूर्व, सी अग्रज, डी भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनिष्ठ है। अगला प्रश्न, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है। ए जगतो, बी जगद्भ्याम, सी जगतः, डी जगति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगद्भ्याम है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। ए इंसान खां, बी प्रेमचंद, सी लल्लूलाल, डी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लल्लूलाल हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज राजसो किस काल की रचना है। ए आदिकाल की, बी भक्ति काल की, सी रीतिकाल की, डी आधुनिक काल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आदिकाल है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। ए घनानंद ने, बी बिहारी ने, सी रस खान ने, डी सूरदास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी ने किया है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए प्राक, बी प्राग, डी सी प्रा, डी प्रागैति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्राक है। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है। ए मुक्तिबोध की, बी यज्ञ की, सी हरिवंश राय बच्चन की, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था। ए गोविंद स्वामी, बी छित स्वामी, सी नंददास, डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूरदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। ए सेनापति, बी मतीराम, सी बिहारी, डी वृंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेनापति ने नहीं की है। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ए कंठ, बी दंत्य, सी मूर्धन्य, डी अनुनासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दंत्य हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के समय खंडों की संख्या क्या है। ए 89, बी 57, सी 69, डी 66। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 69 हैं। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। यात्रा वृत्तांत, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी साक्षात्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। ए महिला अंचल, बी दीर्घतपा, सी परती परिकथा, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। मोहन राकेश, बी गंगा प्रसाद बिमल, सी रमेश बच्ची, डी रविंद्र कालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गंगा प्रसाद बिमल हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। ए वरदान, बी कायाकल्प, सी मंगलसूत्र, डी रंगभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मंगलसूत्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। ए विद्यालय यौगिक, बी खेत तत्सम, सी लोटा देशज, डी अग्नि तत्सम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खेत तत्सम है। खेत तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न, इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है। ए स, बी गौर, सी इय, डी ज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इय हैं। अगला प्रश्न, सभी स्वर होते हैं। ए अघोष, बी सघोष, डी महाप्राण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। ए चक्रपाणी, बी माता पिता, सी नीलोत्पलम, डी चतुर्युगम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीलोत्पलम है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है, माता पिता द्वंद्व समास है, चतुर्युगम द्विगु समास हैं। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ए दानवीर, बी त्रिभुवन, सी यथाशक्ति, डी रात दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिभुवन है। दानवीर में तत्पुरुष समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, दिन रात द्वंद्व समास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ए इंदिरा, बी रमा, सी कमला, डी विमला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विमला है। अगला प्रश्न, खंडन का विलोम शब्द है। ए खंडित, बी अखंड,
सी मंडन, डी अखंडित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मंडन है। अगला प्रश्न, उर्दू आगत शब्द हैं ए फारसी, बी पश्तो, सी तुर्की, डी अरबी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुर्की है। अगला प्रश्न, अपने अपने चेहरे के रचनाकार कौन हैं? नासिरा शर्मा, बी प्रभा खेतान, सी कृष्णा सोबती, डी मृदुला गर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है ए 1730 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1741 ईस्वी, डी 1741 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1741 ईस्वी है। अगला प्रश्न, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द हैं ए वाम, बी वयम, सी स, डी तस्मिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वयम है। अगला प्रश्न, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 4 है। अगला प्रश्न, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है ए राजकमल चौधरी की, बी अशोक वाजपेयी की, सी बाल स्वरूप राही की, डी हरिनारायण व्यास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की है। अगला प्रश्न, हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार हैं ए शंभुनाथ सिंह, बी प्रभाकर माचवे, सी रघुवीर सहाय, डी दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न, एक और चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं ए कमलेश्वर, बी विष्णु प्रभाकर, सी नरेश मेहता, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है ए क, बी ख, सी ग, डी घ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी घ है। अगला प्रश्न, हो सकता है राम का काम बन जाए किस तरह का वाक्य है ए निषेधवाचक, बी संदेहवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी आज्ञावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संदेहवाचक है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी, डी नासिकेतोपाख्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी है। अगला प्रश्न, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा ए दिग्धन अंबर, बी दिग्धन अंबर, सी दिग्धन अंबर, डी दिग्धन अंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिग्धन अंबर है। अगला प्रश्न, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी बच्चन सिंह का, डी रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी दूधनाथ सिंह, डी कुंवर चंद्र प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवीर सिंह हैं। अगला प्रश्न, झांकियाँ निकलती हैं, लोग विश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह पंक्तियाँ किसकी हैं ए नरेश मेहता की, बी भरत भूषण अग्रवाल की, सी प्रभाकर माजवे की, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया ए हिंदुस्तानी अकेडमी, बी हिंदी साहित्य अकेडमी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी केंद्रीय हिंदी संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिंदुस्तानी अकेडमी ने किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं ए अखिलेश, बी उदय प्रकाश, सी निर्मल वर्मा, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मल वर्मा है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।